जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो विषय है बार बार मेरे से पूछा गया है। व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछा गया है, कमेंट में भी मेरे से पूछा गया है। विषय ये है कि मुझे सवारी भी आती है और मुझे गंदे सपने भी दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि माता है, कोई कहता है कि भूत प्रेत है। तो ये वास्तविकता क्या है? क्या ये माता है, क्या ये भूत प्रेत है, या ये दोनों हैं? मेरे शरीर में दोनों चीज़ एक साथ जुड़ी हुई है। क्या दोनों शक्ति एक साथ हमारे शरीर में रह सकती है? पहली बात तो ये कि आपके शरीर पर सवारी आती है। सवारी आने के बाद में ये एक अच्छा लक्षण होता है। सवारी आती है, माँ की कृपा आपको प्राप्त है तो सवारी आ रही है। साथ ही सवारी आने के साथ ही आपको गंदे सपने दिखाई देते हैं, गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं। आपके मन गंदा रहता है, मतलब आपका मन स्वच्छ नहीं रहता, पवित्र नहीं रह पाता, गंदे ख्याल मन में रहते हैं। साथ ही आपको रात को भी उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन जो सवारी आ रही है उसके कारण तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही आपके घर में परेशानी भी चलती है। आपका जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो बीमार रहता है और किसी किसी का जो शरीर होता है वो सूखने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और उनको बहुत परेशानी होती है, घर में भी परेशानी हो रही होती है। तो कोई कह देता है कि आपको माता है, कोई कहता है कि ये माता नहीं है, ये भूत प्रेत है। कभी आपकी जो सवारी होती है वो माता बोलती है, कभी वो जो सवारी है वो कहता है मैं भूत हूँ, मैं जिन हूँ। तो ये वास्तविकता क्या है आप समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर आप भगत के पास भी जा रहे हैं, अगर आपकी किस्मत ही ऐसी ख़राब है कि आपको सही भगत नहीं मिल पाया, तो वो भी आपको कंफ्यूज कर देता है कि कोई कहेगा माता है, कोई कहेगा भूत है। तो आप घर आकर यही विचार करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो जितने आप परेशान थे आप उससे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक वास्तविकता होती है जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब किसी के शरीर में सवारी आती है तो वो सवारी ही होती है, देवी कृपा होती है, वो आपके पास होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिनके पास सवारी है उनके पास कोई संकट नहीं हो सकता, अर्थात भूत प्रेत नहीं हो सकता। क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सवारी भी आती थी और साथ में उसके संकट भी चलता था। तो उस समय पर क्या हुआ, जिसको ये परेशानी थी, उस समय पर उस सवारी ने ये बोला कि आपको पहले संकट कटवाना पड़ेगा। अर्थात जो इस बच्ची के साथ जुड़ा हुआ है संकट, जब ये संकट कट जाएगा तो उसके बाद में ये जो बच्ची है वो पूर्णतः स्वच्छ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और सवारी भी इसकी शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि जो सवारी आती है वो संकट काटने का कार्य नहीं करती, वो केवल आपके जन कल्याण के लिए आएगी, आपके घर के कल्याण के लिए आएगी। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है तो वो सवारी उसको काटेगी नहीं। उसके लिए आपको किसी भगत का सहारा लेना पड़ेगा जो उस संकट को काट दे। और संकट काटने के बाद में भी उसका लाभ होता है। उसका लाभ ये होता है कि उसका लाभ मैं आपको बालाजी दरबार के दृष्टिकोण से बताती हूँ, क्योंकि इससे सबसे अच्छी जानकारी मुझे वहीं से है। तो उसका लाभ ये होता है कि अगर जो आपका संकट कटता है बालाजी दरबार में, तो बालाजी दरबार की विशेषता होती है कि जो संकट कटता है वो संकट ही आपको एक वरदान स्वरूप मिलता है। यानी आपके पास दो सवारियाँ होती हैं, एक वो जो पहले से आ रही थी और एक वो जो संकट कटने के बाद आपकी वही संकट महाराज बनकर शक्ति में परिणित होकर आपको वापस मिलता है, जो दो सवारियों का काम करता है। एक वो सवारी जो आपके पास है, एक वो जो संकट शुद्ध होकर के आपको मिला है। तो आपकी जो ऊर्जा होती है वो डबल हो जाती है। लेकिन जब हम इससे हट के बात करते हैं तो उस परिस्थिति में केवल आपके पास एक ही सवारी होती है जो आपके पास पहले से आ रही होती है और संकट आपका कट के आपका जो शरीर होता है वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। तो ये स्थिति होती है जब आपके साथ ऐसी ऐसी परेशानियां होती हैं और जब आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये वास्तविक में क्या है,
क्योंकि कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि जिनको सवारी है उनको तो भूत प्रेत हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके पास सवारी आई, संकट उससे पहले ही आपके शरीर में मौजूद था, और सवारी आने से वो और खुल करके सामने आ गया। ये भी होता है, वो भी खुल जाता है, वो भी बोलने लगता है, तो ये परिस्थिति बन जाती है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इस बात को जानिए कि आपके शरीर में संकट भी है और सवारी भी है। तो इसके लिए आप किसी भगत से मिलें और अपने संकट को कटवाएं। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको सही व्यक्ति मिलेगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। साथ ही मैं अपने 2 सब्सक्राइबर का प्रश्न लूँगी, और पहला प्रश्न है विनोद कुमार शर्मा का। माँ, सपने में कोई मन्नत बोलने का क्या मतलब होता है? प्लीज़ मेरा भी जवाब दो। सपने में देवी माँ की मूर्ति के चरण पकड़कर सप्तमी के व्रत बोले थे मैंने, प्लीज़ बताएं। बच्चे, ये आपने जो है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने मूर्ति के पैर पकड़ के आपने ये मन्नत बोली थी, यानी वचन लिया था कि आप सप्तमी के व्रत करेंगे या करेंगी, जो भी आप हैं। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, ये माँ ने आपको जो है एक स्वप्न के माध्यम से आपको किसी कार्य को सिद्ध करने का रास्ता बताया है। तो आप सप्तमी के व्रत पकड़ लें। सप्तमी के जो व्रत होते हैं, माँ काली के व्रत होते हैं, तो वो व्रत आप पकड़ लें, माँ काली के व्रत कीजिए। और संख्या आप अपने मन इच्छा अनुसार कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं। उसके बाद आप उद्यापन कर दें। तो इसका अर्थ यही है कि माँ काली आपसे व्रत चाहती हैं सप्तमी के। अगला प्रश्न है कुमारी तान्या जी का। माँ, मुझे आपसे ये पूछना है, मेरी बहन 14 साल की है, माँ काली के व्रत रखना चाहती है, तो क्या वो रख सकती है? बताओ प्लीज़। देखिए, अगर आपकी बहन 14 साल की है तो वो व्रत रख सकती है माँ काली के। माँ काली के व्रत रखने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि माँ काली की ऊर्जा बहुत प्रचंड होती है। अगर कल को शक्ति सवारी के रूप में आपकी बहन पर आई तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि माँ काली की जब पूजा की जाती है और जब पूजा एक बार शुरू हो जाती है तो माँ काली का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इससे लेकर के आप विचलित मत होना। माँ काली के आप उनको व्रत कराओ, उनकी पूर्ण कृपा आपकी बहन को प्राप्त होगी। तो मित्रों, आपको अपने प्रश्न के उत्तर भी मिल गए। तो मित्रों, अब अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप लाइव में भी मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आप इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।